हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज हम इस वीडियो में मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट के काइंड के बारे में समझेंगे। गिफ्ट को हम मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा कहते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो भी न्यू व्यूअर है मेरी इस वीडियो पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली लोग से रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो समझते हैं आज का जो लेक्चर है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट के क्या काइंड होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली 4 काइंड बताए गए हैं गिफ्ट के मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसमें पहला है हिबा इल लिवाज, दूसरा है हिबा बिल शर्तुल लिवाज, तीसरा है सदका और चौथा है आरियत। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर मोस्टली इन दोनों काइंड्स को प्रायोरिटी दी जाती है, हिबा इल इवाज और हिबा बिल शर्तुल इवाज। हम इन चारों काइंड्स को डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला काइंड है हिबा इल इवाज। समझते हैं, हम पॉइंट वाइज समझेंगे ताकि इजीली समझ पाए। मुस्लिम लॉ के अंडर हिबा का मतलब होता है गिफ्ट और इवाज का मतलब होता है कंसाइनेशन। तो हिबा इल इवाज का मतलब होता है गिफ्ट के लिए कंसाइनेशन जो ऑलरेडी दिया गया है। जैसा कि हमें पता है जितने भी लॉ हैं, सभी लॉ के अंडर कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पर गिफ्ट के लिए कंसाइनेशन होती है। बट मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट के अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें कि एक्सचेंज दिया जाता है, जो कि हिबा इल इवाज के अंदर बताया गया है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक गिफ्ट बनाता है अपने बंगलों का अपने फ्रेंड बी के फेवर में, तो बी भी गिफ्ट बनाएगा अपनी कार का ए के फेवर में। इसी को हम क्या कहते हैं, हिबा बिल इवाज। तो यहाँ पर जो सेकंड गिफ्ट बनाया गया है बी के द्वारा ए को, उसे हम इवाज कहेंगे, यानी कि रिटर्न में वो कुछ बना रहा है। अब क्या रिक्विजिट है हिबा इल इवाज के लिए? तो सबसे पहले है कि जो गिफ्ट बनाया गया है वो कंप्लीट और वैलिड होना चाहिए डोनर के द्वारा डोनी को। अगर गिफ्ट मुस्लिम लॉ के रूल के अनुसार नहीं है तो वो गिफ्ट वैलिड नहीं है। सेकंड रिक्विजिट क्या है कि कंसाइनेशन के लिए पेमेंट होनी चाहिए डोनर के द्वारा, यानी कि डोनी ने कुछ गिफ्ट दिया है तो डोनर ने डोनी को कुछ गिफ्ट दिया है, तो डोनी भी रिटर्न में उसे गिफ्ट देगा। यहाँ पर हमारा पहला काइंड समाप्त हो जाता है। अब हम सेकंड काइंड को समझेंगे। हमारा सेकंड काइंड है हिबा बिल शर्तुल इवाज। इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं। इसका मतलब होता है कि गिफ्ट में जो रिटर्न में देना है उसे निर्धारित कर दिया गया है, लॉ के द्वारा बताया गया है। यानी कि इन दिस केस द कंसाइनेशन इज नॉट पे बाय द डोनी। यहाँ पर डोनी अपनी चॉइस के अनुसार पे नहीं करता रिटर्न में गिफ्ट, बट वो ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ के द्वारा यहाँ पर कंडीशन इम्पोज कर दी गई है। कंसाइनेशन की जो पेमेंट है वो प्रायर कंडीशन होती है गिफ्ट के लिए, इसीलिए बाद का जो गिफ्ट है डोनी के द्वारा डोनर को, वो एक कंडीशन प्रीसीडिंग है। प्रीसीडिंग वर्ड का यहाँ मतलब होता है जैसे भी कोई जजमेंट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके द्वारा वो एक प्रीसीडिंग या बाइंडिंग लॉ बन जाता है, जो निचली इंफीरियर कोर्ट होती है, सेम उसी तरह यहाँ पर लॉ उसे प्रीसीडिंग बना देती है कि डोनी को भी रिटर्न में कुछ देना होगा। अब समझते हैं हिबा बिल शर्तुल इवाज के लिए क्या रिक्विजिट है। तो यहाँ पर पोजेशन की डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिवोकेबल है और इवाज पेड होनी चाहिए। सेकंड चीज भी यही बताती है, इवाज जितनी जल्दी पे हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये रिवोकेबल होता है। अब हम तीसरे काइंड को समझते हैं, जिसका मतलब जो है सदका। सदका क्या का मतलब होता है कि डोनर के द्वारा जहां पर ऑब्जेक्ट होता है कि वो एक्वायर करेगा कुछ मेरिट को इन द आई ऑफ लॉ या लॉर्ड एंड री कंपनसेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, उसी को हम सदका कहते हैं। सदका हम सिंपल शब्दों में समझे तो सदका एक गिफ्ट होता है जो हम चैरिटेबल पर्पस के लिए या किसी रिलीजियस, फॉर एग्जाम्पल किसी टेम्पल के लिए हमने कोई गिफ्ट दिया है तो उसे हम सदका कह सकते हैं। किसी मस्जिद के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसे सदका कह सकते हैं। सदका का गिफ्ट जो है बनाया जाता है पुअर पर्सन के लिए,
चैरिटी के लिए, जो कि जॉइंटली भी दिया जा सकता है, यानी किसी 2 पर्सन को भी या उससे ज़्यादा पर्सन को भी एज़ ए ग्रुप में भी दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट काइंड समझते हैं। नेक्स्ट काइंड है हमारा आर्यत। आर्यत एक और तरह का चैरिटेबल पर्पस का गिफ्ट होता है, जिसमें कि ओनरशिप, प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, केवल उसके पास राइट होता है प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि एक ग्रुप फैमिली रहती है और उनका एक कुआं है, जो कि उनके नेबरर हैं, वो फैमिली उनको अप्रूव कर देती है कि आप हमारे कुएं में से पानी ले सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का राइट दिया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के ओनरशिप का राइट नहीं ट्रांसफर होता। दिस इज ए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लीजनर एंड लीजनी रिलेशनशिप। सेम चीज बताता है, हालांकि दे में नॉट बी कंसाइडेशन फॉर द ग्रांट ऑफ दिस टाइप ऑफ गिफ्ट। यहाँ पर कंसाइडेशन नहीं होती, बस वो प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का राइट दे देते हैं। तो गाइज हमने आज ये 4 काइंड समझे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये चारों काइंड पता होने चाहिए। मुस्लिम लॉ के अंदर गिफ्ट के लिए 4 काइंड क्या है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।